दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर लोग कैसे रहते हैं? सर्दियों के दौरान हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त ठंड पड़ती है। हिमाचल और उत्तराखंड की बर्फबारी देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ पर बर्फ से खेल के जमकर लुत्फ उठाते हैं। लेकिन ये मनोरंजन सिर्फ पर्यटकों के लिए ही होता है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है दोस्तों। उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। भारत में तो ठंड में भी तापमान शून्य से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता, लेकिन दोस्तों दुनिया में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ हर साल औसतन तापमान -50 डिग्री रहता है। ये तापमान सुनते ही दोस्तों आपकी शायद कुल्फी जम गई होगी और आप सोच रहे होंगे कि उस गांव में भाई कौन रहना पसंद करेगा। दोस्तों, एक ऐसा गांव है जहां उबलता हुआ पानी भी चंद सेकंड्स में जम जाता है। इस जगह पर सरवाइव करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ ना तो कोई रोजगार है और ना ही कोई संसाधन। रूस के मध्य और पूर्वी भाग में स्थित साइबेरिया का एक गाँव है जिसका नाम है ओमियाकोन। इसे दुनिया का सबसे ठंडा सर्वाइविंग प्लेस कहा जाता है। हालांकि इससे भी ठंडी जगह अंटार्कटिका में है, लेकिन उन जगहों पर दोस्तों कोई भी गांव नहीं है और ना ही कोई भी इंसान वहां रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओमियाकोन गांव के बारे में और जानेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साइबेरिया में बसे इस गांव में दोस्तों कहीं भी सड़क देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की मोटी चादर ही नजर आएगी। ओमियाकोन का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पानी कभी भी ना जमता हो। लेकिन दोस्तों ये जगह अपने नाम से बिल्कुल उल्टी है। असल में ये नाम ओमियाकोन नाम की एक नदी पर मछलियों को ध्यान में रखते हुए रखा गया था, क्योंकि नदियों और तालाबों में ऊपर का पानी जमने के बाद भी अंदर का पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ओमियाकोन को पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि लोग का ज्यादातर समय अपने घर के बाहर और सड़कों पर से बर्फ हटाने में ही गुजर जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति एक बारी में 20 मिनट से ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक -50 डिग्री तापमान में काम करना जानलेवा साबित हो सकता है। घर से बाहर निकलते दोस्तों लोगों के चेहरे पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की आंखों की पलकें यहाँ पर जमी हुई नजर आती हैं। खुद को ठंड की मार से बचाने के लिए लोगों को 7 से 8 लेयर वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। इस गांव की आबादी की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं। अब हो सकता है भाई आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यार जब यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोगों ने यहाँ रहना शुरू क्यों किया? दोस्तों, ओमियाकोन के इतिहास में सबसे कम तापमान -71 डिग्री सेल्सियस 1924 में दर्ज किया गया था। यहाँ पर जीवन की शुरुआत होने की कहानी भी देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सन 1920 और 1930 के दशक के दौरान इस जगह पर कुछ फौजियों को रहने के लिए भेजा गया था। इसके बाद यहाँ पर नोमैडिक लोगों ने बसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं थी। कुछ परिवारों से शुरू हुआ सफर आज लगभग 1000 लोगों तक पहुँच गया है। इतनी ठंड के बावजूद ओमियाकोन के लोग अपने गाँव को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें, ओमियाकोन में सभी लोगों के घर सिर्फ लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी के अलावा अन्य किसी भी धातु से घर बनाना यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग टॉयलेट भी घरों के बाहर ही करना पसंद करते हैं। हालांकि लोगों के घरों में टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन दांत कपाने वाली ठंड पड़ने के कारण सीवर की सभी लाइन फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टॉयलेट यूज करना संभव नहीं है। इतनी ठंड में फ्रेश होने के लिए भी बाहर जाना पड़े, सोच के वाकई में हालत खराब हो जाती है। हमारे देश में तो भाई थोड़ी सी ठंड पड़ते ही कमोड पर अपनी तशरीफ रखना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भाई इस गाँव के लोग को सलाम है। इस जगह सर्दियों के मौसम में दोस्तों 10 बजे के बाद दिन निकलता है और सिर्फ 3 घंटे के लिए ही सूरज देवता दर्शन देते हैं। बाकी 21 घंटे लोग की जिंदगी अंधेरे में ही कटती है। सूरज निकलने के बाद भी लोग को उसकी ताप महसूस नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ मोटी बर्फ की चादर बिछी होने के कारण सूर्य की सारी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ लोगों की जिंदगी के लिए दोस्तों लकड़ी और कोयला बहुत ही जरूरी है और सभी घरों में 24 घंटे लकड़ी और कोयला जलता रहता है। अगर ऐसा ना हो तो लोगों के लिए एक रात काटना भी यहाँ मुश्किल हो जाएगा। जंगलों से लकड़ी काट कर लाना और इतनी ठंड में लकड़ी को जलाना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ लोगों की गाड़ियों के इंजन भी हर वक्त चालू रहते हैं। सर्दियों के 6 महीने तक लोग अपनी गाड़ी को बंद ही नहीं करते, क्योंकि इंजन बंद होने के बाद उसके जमने का खतरा बना रहता है और उसे दोबारा शुरू करना दोस्तों मुमकिन नहीं है। हालांकि फ्यूल की बचत करने के लिए अब यहाँ पर हीट गैराज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों, भले यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, लेकिन यहाँ पर कपड़े सुखाना बहुत ही आसान है। कपड़े धोने के बाद कुछ मिनट में ही वो सूख जाते हैं और कपड़े सूखने के बाद उनकी हालत कैसी हो जाती है आप देख सकते हैं। सूखने के बाद इन्हें आग के पास रखा जाता है और गर्म किया जाता है, जिससे कपड़ों में मौजूद पानी उड़ जाता है और कपड़े एकदम कड़क हो जाते हैं। वैसे तो भाई महीने में 1 या 2 बारी यहाँ के लोग अपने कपड़े धोते हैं, साथ ही लोग यहाँ पर कभी कभी ही नहाते हैं। दोस्तों, पूरे गांव में एक बॉयलर लगा हुआ है जहां तक पानी टैंक्स की मदद से पहुंचाया जाता है। उस बॉयलर में पानी को हर समय गर्म किया जाता है और वहीं से लोग के घरों तक पानी पहुंचता है। इसके अलावा लोगों के घरों में दोस्तों पानी को गर्म रखने के लिए हीट चैम्बर्स बने होते हैं। इन हीट चैम्बर्स के कारण ही लोगों को पानी लिक्विड फॉर्म में नसीब हो पाता है।
ओमेकोन के तापमान और वातावरण के कारण दोस्तों यहाँ पर खेती नामुमकिन है। यहाँ कोई भी व्यक्ति शाकाहारी नहीं है क्योंकि यहाँ खाने का एकमात्र साधन जानवर और मछलियाँ ही है। लोग यहाँ पर घोड़े, हिरन और खरगोश का शिकार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मछलियाँ भी यहाँ बहुत खाई जाती हैं। लेकिन मछली पकड़ने के लिए दोस्तों पहले तालाब और नदी के ऊपर जमी बर्फ में एक सुराख किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर कांटा डालकर मछली पकड़ी जाती है। इतनी ठंड में मछली पकड़ने के लिए बैठकर इंतजार करना दोस्तों बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इस गांव में दोस्तों जरूरत के सामान के लिए सिर्फ एक ही दुकान मौजूद है। पूरे गांव के लोग जरूरत का सारा सामान उसी दुकान से खरीदते हैं। भयंकर ठंड के बाद भी ओमेकोन के लोग काफी फिट रहते हैं। उनकी फिटनेस का राज दोस्तों मछलियाँ और मीट है, जिनसे उन्हें जरूरत के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस गांव के लोग की जांच भी की जा चुकी है और जांच में ओमेकोन के लोग पूरी तरह से फिट पाए गए हैं। दोस्तों अगर आप अपने फोन से एडिक्टेड हैं, आपको भी वही इंटरनेट का नशा है, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं करती है। इसलिए यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है और न ही इन लोगों को पता है कि दुनिया में भाई क्या चल रहा है। ओमेकोन गांव में दोस्तों किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की इतनी मोटी परत बिछी होती है जिसमें कब्र खोदना एक पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल होता है। एक कब्र खोदने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है और उसमें भी लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं। खोदने के बाद रात के समय में कब्र वाली जगह को ढका जाता है और आसपास लकड़ियां जला दी जाती हैं, जिससे सुबह तक वो गड्ढा दोबारा से ना भर जाए। दोस्तों भले ये जगह कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर बच्चे रोजाना स्कूल जाने से कभी कतराते नहीं है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है जहां 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में 25 टीचर्स मौजूद हैं जो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते हैं। बच्चों को लाने ले जाने के लिए दोस्तों स्कूल बस है। उसके अंदर फ्यूल फ्रीज प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जिससे कि बस का इंजन ठंड में भी खराब ना हो और बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। यहाँ -50 डिग्री तापमान तक में दोस्तों स्कूल खुले रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है। -52 डिग्री तापमान के बाद ही यहाँ पर स्कूल बंद किए जाते हैं। वहीं -25 और -30 डिग्री तापमान में तो बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये तापमान ठंड का मौसम कहलाता ही नहीं है। दोस्तों ओमेकोन के लोगों को अपनी संस्कृति से काफी लगाव है। चाहे कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो, कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लोग खुलकर अपना जीवन जीते हैं। किसी भी परिस्थिति में यहाँ के लोग उदास या निराश नहीं होते, क्योंकि वो हर चुनौती का सामना अच्छे से करना जानते हैं। पूरे साल यहाँ कई प्रकार के फेस्टिवल्स और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें लोग जमकर मौज मस्ती और नाच कूद करते हैं। क्रिसमस का त्योहार यहाँ सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय ओमेकोन में तापमान -50 डिग्री को भी पार कर जाता है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से ये गांव पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय होने लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान काम नहीं है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ होने के कारण यहाँ हवाई जहाज लैंड नहीं हो सकता। रूस की यकूत्स्क तक ही फ्लाइट पहुंचती है और वहां से ओमेकोन तक गाड़ी से पहुंचा जाता है। यकूत्स्क से ओमेकोन तक गाड़ी में पहुंचने में 33 घंटे लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाले चौराहों पर बड़े बड़े थर्मोमीटर लगे हुए हैं, जिनके ऊपर उस जगह का लाइव टेम्परेचर शो होता है। इससे सैलानियों को पता चलता है कि वो कितनी ठंड का सामना कर रहे हैं। यहाँ आने से पहले दोस्तों पर्यटकों को खास प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इस गांव के लोगों के लिए यहाँ पर रहना आम बात हो गई है, लेकिन अन्य लोगों के लिए यहाँ पर एक दिन भी जिंदा रहना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें प्रिपेयर करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही ओमेकोन का टूर उन्हें कराया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका मन भी भाई ओमेकोन जाने का कर रहा है, तो भूल कर भी खुद से ये ट्रिप प्लान मत कीजिएगा। किसी अच्छी एजेंसी या ट्रेवल एजेंट के साथ डील करने के बाद ही यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जिंदगी में दोस्तों चाहे कितनी भी कठिन मुश्किलें या परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, आपके अंदर अगर हौसला है, हिम्मत है, तो आप हर परेशानी का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर ओमेकोन के लोग भी ठंड से हार जाते, यहाँ की सिचुएशन से हार जाते, तो आज से 100 साल पहले ही ये गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता। इस वीडियो से दोस्तों हमें यही सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है, बस जरूरत है उस सोल्यूशन को ढूंढने की।